जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 23 के बारे में। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे अक्षय तृतीया का महात्म्य। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज तक का अपलोड किया गया सारी की सारी कथाओं को आप अवश्य श्रवण किए होंगे। दोस्तों अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के सभी कथाओं को आप सुन लीजिए। जन्म में हमें जो कुछ भी सुख सुविधा भाव अभाव कष्ट आदि प्राप्त होते हैं उनका संबंध हमारे पूर्वकृत कर्मों में निहित है। संसार कर्मों का लेखा जोखा और विधि का विधान है। वर्तमान में किया गया दान पुण्य कर्म भविष्य में अनंत गुना शुभ फल प्रदान करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया जैसे पुनीत वर्ष पर्व का उद्देश्य इस लोक के साथ परलोक को सुधारना भी है। अक्षय तृतीया कथा महात्म्य इस प्रकार है, आइए हम जानते हैं। युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया का महात्म्य पूछा तो उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया की पावन तिथि में जो पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है। अक्षय तृतीया की कथा का सार इसके महत्व को बताती है। पूर्व काल में एक निर्धन परंतु सत्यवादी और श्रद्धालु व्यक्ति था। उसने अक्षय तृतीया के महात्म्य के बारे में सुना था कि इस तिथि को दान पुण्य करने का विशेष फल मिलता है। अतः अक्षय तृतीया के दिन उसने दान करने का विचार किया। दान हेतु सोना चांदी वस्त्र घड़ा पंखा जौ सत्तू चावल नमक गेहूं गुड़ घी आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में अर्पण कर दान करने का संकल्प लिया। जैसे ही उसकी पत्नी को इस बात का पता चला कि उसका पति स्वर्ण आदि वस्तुओं को दान हेतु संग्रह कर रहा है, उसकी पत्नी ने पति को रोकने का प्रयास किया। पत्नी ने कहा अगर वह सब कुछ दान में दे देगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। पत्नी की बातों से वह व्यक्ति जरा भी विचलित नहीं हुआ और अक्षय तृतीया आने पर अपना संपूर्ण अपना संकल्प पूर्ण करने के लिए उसने बताई गई रीति रिवाजों के साथ विधिवत दान पुण्य कर्म संपन्न किया। अक्षय तृतीया के मुहूर्त में दान पुण्य कर्म की वजह से अगले जन्म में वह व्यक्ति एक नगर का राजा बना और पूर्व के जन्म में अक्षय तृतीया पर दान की हुई संपत्ति उसे ब्याज समेत अगले जन्म में सुख सुविधा ऐश्वर्य के रूप में प्राप्त हुई। अक्षय तृतीया पर मांगे अवश्य अक्षय वरदान। अक्षय तृतीया भगवान परशुराम के जयंती का दिवस भी है। इसको युग आदि तिथि भी कहते हैं क्योंकि सतयुग का आरंभ इस दिन हुआ था। इस दिन महिलाएं दसों दिशाओं की शांति व प्रसन्नता व अपने परिवार की खुशहाली के लिए दिशाओं की पूजा करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अक्षय तृतीया पर दान पुण्य कर्म का विशेष महत्व है। दोस्तों इस प्रकार कथा समाप्त होता है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।